यह है अमित मालवीय, झूठ शिरोमणि, फेक खबरों का बेताज बादशाह। अमित मालवीय भाजपा आईटी सेल का संचालक है। हम इसे इसकी शक्ल या कपड़ों से नहीं, इसकी हरकतों से पहचानते हैं। सोशल मीडिया जो लोगों तक अपनी बात और सूचना पहुंचाने का बेहतरीन जरिया हो सकता था, उसे इस आदमी ने जहर फैलाने का साधन बनाया। इसने एक पूरी पीढ़ी की सोच समझ का सत्यानाश कर दिया। आज हम जिन लोगों को अंधभक्त के नाम से जानते हैं, उन्हें असल में अंधभक्त बनाने में इसी आदमी का सबसे बड़ा हाथ है। इसने सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसे कैंपेन चलाए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बनाकर दिखाया गया। धीरे धीरे इसके जाल में ज्यादा से ज्यादा लोग फंसते गए और भेड़ चाल का हिस्सा बने। वैसे तो इस नफरती गलीज को हर उस आदमी से नफरत है जो इसकी पार्टी की तरह देश को बांटने की राजनीति नहीं करता, लेकिन कांग्रेस परिवार से इसको सबसे ज्यादा चिढ़ है। ये अपने जीवन का आधा से ज्यादा समय इस सोच में बिताता है कि कैसे कांग्रेस परिवार पर दाग लगाया जाए, कैसे उनके बारे में कुछ नया झूठ फैलाया जाए, कैसे उनके बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी की जाए। अभी हाल ही में इसने एक फेक खबर फैलाई थी कि कांग्रेस का तुर्की में ऑफिस है। इस फेक खबर को फैलाने के लिए इसने चाटुकार पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मदद ली। कैसे, समझाते हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई जब अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल रिपब्लिक टीवी पर खबर चलाई कि कांग्रेस का एक ऑफिस तुर्की में भी है। अर्नब ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से जनता को बताया कि कांग्रेस ने तुर्की में अपना ऑफिस खोल रखा है और सवाल किया कि ये ऑफिस आखिर है क्यों। इसके बाद 17 मई को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अर्नब गोस्वामी की इस खबर को शेयर किया। अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए मालवीय ने लिखा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का तुर्की में पंजीकृत कार्यालय है। क्या राहुल गांधी बता सकते हैं कि इस कदम की क्या जरूरत थी? ये कई स्तरों पर विचित्र और समझ से परे है। भारत को ये जानने का हक है। अमित मालवीय ने आगे ज्ञान दिया कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। ये तो हुए इनके दावे। अब आपको इन दावों की हकीकत भी बताते हैं। जिस इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की तस्वीर को अर्नब ने कांग्रेस का ऑफिस बताया था, वो असल में तुर्की में स्थित एक सम्मेलन केंद्र है, जिसे 2009 में IMF और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक की मेजबानी के लिए बनाया गया था। अब आप सोचिए, अमित मालवीय अपने चाटुकार पत्रकारों की मदद से आप तक कितनी फेक खबरें पहुंचा रहा है। जान लीजिए कि इसकी ये नफरत सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर उस आवाज के खिलाफ है जो बीजेपी के खिलाफ उठती है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग आंदोलन हो, कुछ भी हो, जहाँ भी मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज उठती है, यह आदमी जुट जाता है उस आवाज को दबाने में, उस आवाज को झूठा साबित करने में। अब क्योंकि इसके पास इस सब के लिए पैसे और पावर दोनों की कमी नहीं है, तो सच हमेशा दब जाती है। रह जाता है तो बस इसका झूठ। वैसे दूसरों के किरदार पर उंगली उठाने वाला अमित मालवीय खुद भी कोई दूध का धुला नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लग चुके हैं, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि RSS के ही एक सदस्य ने लगाए थे। RSS के सदस्य शांतनु सिन्हा ने बताया था कि अमित मालवीय द्वारा दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। हालांकि इसके बाद अमित मालवीय ने RSS नेता पर मानहानि के लिए 10 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर कर दिया और जैसे तैसे पैसे और पावर का धौंस दिखाकर मामले को शांत करा दिया। लेकिन इतने में ही जनता समझ गई कि इस आदमी की हकीकत क्या है। अब देखिए ना, बीजेपी का कोई अधिकारी या नेता हो और उस पर महिलाओं के साथ बेहुदे हरकतें करने का आरोप ना हो, तो वो कैसा बीजेपी नेता।